हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं, उनके शेप कैसे होते हैं, कब सिग्मा बॉन्ड बनता है, कब पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्योंकि जीओसी के समझने के लिए, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जिनको ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये क्लियर है तो वो ये लेक्चर स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है या भूल चुके हैं तो आपको जानना जरूरी है जीओसी पढ़ने के लिए। अभी हम लोग उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जीओसी प्योर जीओसी में नहीं स्टार्ट किया है, अभी कुछ बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं पता है तो ऑर्गेनिक में बहुत सारी दिक्कतें आपको आने लगती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले उन कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूँ ताकि जब मैं ऑर्गेनिक आपको पढ़ाऊँ तो हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनका शेप क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप क्या है। तो केवल दो की बात करेंगे, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्गेनिक में मेन इन्वॉल्वमेंट कार्बन है और कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल की हम बात नहीं करेंगे। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो बेटा एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है और पी सबशेल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। तो पहला एक्स एक्सिस पर होता है, इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, डंबल डिजाइन का होता है। फिर दूसरा वाई एक्सिस पे होता है, और अब ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ होगी, लेकिन बाहर तो कुछ लिखा नहीं जा सकता, तो जेड एक्सिस को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेंगे तो एक लोग छोटा बना देंगे और एक बड़ा बना देंगे। आपको फील आना चाहिए कि बोर्ड के बाहर की साइड में है और वो वाला बोर्ड के अंदर के साइड में। जो जेड एक्सिस पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये 3 पी ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। साथ साथ इनको बना सकते हैं। पहले तो जेड एक्सिस वाला बना दूँ। ठीक है, ये छोटा बड़ा मैंने बनाया है, लेकिन ये फील देने के लिए है कि ये वाला बैक साइड में है और ये वाला फ्रंट साइड में है। ऐसे ही एक्स एक्सिस पर एक होगा और ऐसे ही एक होगा वाई एक्सिस पर। तो ये 3 पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके के होते हैं, एक एक्स एक्सिस पर होता है, एक वाई एक्सिस पर होता है, एक जेड एक्सिस पर होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप ऐसे हाथ देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो एक एक्स एक्सिस पर पड़ा हुआ है, एक वाई एक्सिस पर पड़ा हुआ है और एक जेड एक्सिस पर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं फिंगर्स। लॉ वगैरह भी पढ़ा होगा अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल। तो अब ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा? ओवरलैप करते हैं। ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप, जब बॉन्ड बनना है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। तो ऑर्बिटल एक्चुअली ओवरलैप करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए पहला ओवरलैप है एस का एस से। तो जब भी ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हो, अगर इनके आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की बात करें तो भाई मतलब वही एक्स वाई और जेड, तो जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है वो आपको इंटर न्यूक्लियर, मतलब इन दोनों का जो न्यूक्लियस है उससे जाने वाली लाइन पर ही हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, भाई ये वाला ओवरलैप भी जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ही है, तो ये ओवरलैपिंग भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे ही 2 पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, और क्लियरली यहाँ पे भी अगर आप एक्सिस बनाओ तो पता चलेगा ओवरलैपिंग फिर से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हुई है। तो ये 3 केसेस हैं, जब एस से पी से ओवरलैप करेगा या एस पी से ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ऑलवेज। लेकिन पी जो है वो एक दूसरे डिफरेंट मैनर में भी ओवरलैप कर सकता है।
इस मैनर को अगर आप ध्यान दीजिए तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स हो गया, वाई हो गया और बाहर की तरफ जेड। तो इस बार जो ओवरलैपिंग है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं हो रही है, उसके ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, मतलब उनका जो न्यूक्लियस होगा एटम्स का, उसके ऊपर बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा, नीचे बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इनके ये पी ऑर्बिटल्स हैं, तो पहला बॉन्ड हमेशा पी पी के बीच में सिग्मा बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैप बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड को हम। एक बार लेकिन सिग्मा बन गया तो अब इसको अगर आप देखेंगे तो अब ये इस तरीके, जैसे ये इसने पहले वाले ने ओवरलैप किया है वैसे ये वाला अब नहीं कर सकता, अब ये साइड वेज करेंगे कुछ इस मैनर में। तो ये बना सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड और ये पास आने की कोशिश करेंगे, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर होनी चाहिए आपको। अब स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है, हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इनको ज़बरदस्ती पास आने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो कमज़ोर है, सिग्मा बॉन्ड जो है वो मजबूत है। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा मजबूत होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे सिग्मा बनेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तभी पाई बनेगा, पहला पाई बॉन्ड कभी नहीं बन सकता। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की आप बात करो, H2 की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखा रखा है, आप देख लीजिए, 1s1 हो जाएगा। इसका मतलब इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड केस, ये तो हमने डिस्कस कर लिया SS का। ऐसे आप HF का केस देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे आएगा 2p5। वो बेटा मैंने सिखा रखा है आपको लास्ट लेक्चर में, पहला लेक्चर देख लीजिए अगर आपको ये लिखना नहीं आता। 1s2 2s2 2p5 आएगा इसका मतलब इसके 3 p ऑर्बिटल में से 1 2 3 4 एंड 5, 2 p ऑर्बिटल तो फिल्ड है लेकिन एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है। तो हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। बोलिए क्या बात क्लियर है? देख लीजिए एक बार, ये शैडो आ रही है बोर्ड पे मेरी, इसका मैं कुछ करता हूँ। अब क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड में आ जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 केसेस डिस्कस हो गए, अब ये वाले केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, तो फ्लोरीन में आपको पता है फ्लोरीन का खेल, एटॉमिक नंबर 9 है, 2p5 आएगा, यानी कि p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है दोनों फ्लोरीन के, तो एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और हम बोलेंगे फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड के केसेस। अब पाई बॉन्ड कब बनेगा? O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका, 1s2 2s2 2p4, यानी कि p ऑर्बिटल में 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 p ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल तो भरा हुआ है, 2 p ऑर्बिटल खाली है। तो p ऑर्बिटल होते कैसे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक p ऑर्बिटल ये हो गया px और एक p ऑर्बिटल ये हो गया, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन होगा उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, दूसरे ऑक्सीजन का एक दो भाई है तो ऑक्सीजन ही भाई भाई है, तो दूसरे ऑक्सीजन में भी एक p ऑर्बिटल x एक्सिस पर होगा और एक p ऑर्बिटल
वाई एक्सिस पर होगा। तो पहला बॉन्ड जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बना है वो है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन एक बार अगर सिग्मा बन गया तो फिर से सिग्मा नहीं बन सकता। एक बार अगर हेड टू हेड ओवरलैप कर गए तो इसके परपेंडिकुलर है ये ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ये है ना परपेंडिकुलर, तो पहला तो हेड टू हेड होगा, लेकिन अब ये वाले ऑर्बिटल जो बचे हुए ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम सटा तो सकते नहीं, तो हम इसको ओवरलैपिंग ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो दूसरा वाला जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। पहला वाला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा वाला बॉन्ड पाई बन रहा है। ठीक है, एक ही पाई की जरूरत नहीं है, हो सकता है और पाई बन जाए। तो एक केस और देख लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि कोई मॉलिक्यूल दे दिया और पूछ लिया जाता है कि उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करने आपको आने चाहिए। तो N2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है इसका 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3। तो जब p ऑर्बिटल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अभी क्या होगा? एक होगा x एक्सिस पर, सॉरी, एक होगा y एक्सिस पर और एक होगा z एक्सिस पर। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ऐसे दूसरा वाला नाइट्रोजन भी होगा, उसमें भी एक होगा x एक्सिस पर, एक होगा y एक्सिस पर और एक होगा z एक्सिस पर। सब में इलेक्ट्रॉन है, तो पहला बॉन्ड तो बेटा सिग्मा बनेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा बन रहा है, और उसके बाद फिर y एक्सिस वाले ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, दूसरा बॉन्ड। और तीसरा बॉन्ड जो बनेगा वो भी पाई ही बनेगा। ठीक है, तीसरा बॉन्ड जो बनेगा वो भी क्या बनेगा? पाई बनेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए। फिर से वही कहानी, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, यहाँ पे भी वही है। तो पहला बॉन्ड तो जो बनेगा वो सिग्मा होगा, उसके बाद ये जब बॉन्ड ओवरलैप करेगा तो पाई बनेगा, ये भी ओवरलैप करेगा तो पाई बनेगा। ठीक है, लेकिन पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा। इसी वजह से मैं बोलता हूँ पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाई सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कहानी समझ में आ रही होगी। अब सोचिए कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सिंगल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होगा या ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होगा? डबल बॉन्ड तो इंटरमीडिएटरी होगा। तो बहुत आसान है, जब पहला बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जब पाई बनना है इनके बीच में, पाई बॉन्ड बनना है तो क्या होना पड़ेगा? इनको पास आना पड़ेगा। और जब यहाँ पे फिर से एक पाई बनना है तो और पास आना पड़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सबसे, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख रहा है, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड। और पाई बॉन्ड बनने के लिए वो पास पास आने की कोशिश करते हैं, तो डबल बॉन्ड छोटा हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है, क्योंकि भाई वहाँ दो दो पाई बने, पाई बनाने के लिए वो पी ऑर्बिटल क्लोज आने की कोशिश करेंगे। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो गया। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होगा, फिर डबल बॉन्ड का नंबर आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड का नंबर आएगा, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड आपको ब्रेक करने हैं। भले ही पाई बॉन्ड है, जैसे सीधी सी बात है। अब जब मैं क्लास में पूछता हूँ तो जनरली लोग आंसर कर देते हैं कि सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। कैसे हो सकती है? आप किसी चीज़ को एक मजबूत रस्सी से बांध रहे हो, अब उसमें एक कमज़ोर रस्सी भी लगा दी है तो मजबूती तो बढ़ी ना, भले ही कमज़ोर रस्सी तुमने लगाई लेकिन पहले की अपेक्षा बढ़ गई मजबूती। एक जगह आपने मजबूत रस्सी लगा रखी है, एक जगह मजबूत भी लगा रखी है और उसके साथ 2 कमज़ोर भी लगा दी, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई ना। भले ही पाई वीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा तो सब में है ना बेटा, पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा। और एक बार सिग्मा बन गया उसके बाद क्या बनता है? पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो हमेशा सबसे ज़्यादा होगी, उसकी एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में। हाँ, रिएक्टिविटी की बातें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे कि ब्रेकिंग सिग्मा की मुश्किल है या पाई की। तो पाई की ब्रेकिंग आसान है इजीली, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप नहीं है, वहाँ साइड वेज ओवरलैप कर रहे हैं।
बहुत अच्छे एक्सटेंड में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड हो रही है तो बहुत ही अच्छे अमाउंट में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या है कि बस यही मुझे समझाना था शेप एटॉमिक। इससे पहले वाली क्लास में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर क्लियर कराया आपको। इस क्लास में हमने क्या डिस्कस कर रखा है, इस क्लास में हमने डिस्कस किया है कि शेप क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का और वो ओवरलैप कैसे करते हैं, कैसे वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कब सिग्मा बॉन्ड बनता है, कब पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे रेजोनेंस, डायपोल मूवमेंट। रेजोनेंस, डायपोल मूवमेंट, ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो ऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो हम लोग वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो हमें आगे यूज़ हो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। लेकिन इन टॉपिक्स को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है।